नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज जैसे मैं ऑलरेडी जैसे पहले मैरिज से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई थी, वो खत्म हो गई है। तो आज हम सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट, जो कि एक बीच में अधूरी रह गई थी, उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो है सेकंड लॉर्ड जब छठे भाव में होगा, द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वीडियो कैसी लगी उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और सो दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब सेकंड लॉर्ड जब छठे भाव में होगा, उसके परिणाम देखिए। इट इज़ अ डिफिकल्ट पोजीशन। आपका धन, कुटुंब, देखिए सेकंड हाउस से हम स्टेटस देखते हैं। सेकंड हाउस से हम लोग अपना धन, परिवार देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, हमारी खुद की कमाई हुई बैंक बैलेंस, पैसा, वो हम सेकंड हाउस से, हम कितना खुद से धन कमाएंगे, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारे बॉडी पार्ट में अगर बात करें, कंप्लीट फेस, आपका दांत से लेकर आपकी राइट आई, ठीक है, और कोई भी आपके फेस से रिलेटेड रोग आते हैं, सेकंड हाउस है, स्पीच का है, वाणी का है, फूड का है ना, फाइनेंसिस का है, बैंक बैलेंस है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ है हमारी जितनी भी, ठीक है, ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं, ठीक है। और इनिशियल एजुकेशन हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सो बेसिकली क्या है कि जब सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ में जाएगा, उन सब चीज़ों से आपको धोखा मिल सकता है, यानी कि आपकी सेविंग ज़ीरो होंगी, आपको धन में नुकसान हो सकता है, कि यानी कि आपका पैसा किसी ने मार लिया। किसी भी तरीके से आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि मेरा पैसे का नुकसान हो गया उसके थ्रू, ठीक है। कोर्ट केसेस में पैसा खर्च हो सकता है, यानी कि आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है या कोई और कोर्ट केस चल रहा है, तो आप उसके ऊपर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी जॉब से आप पैसे कमाएँगे, क्योंकि छठा भाव सर्विसेज़ का है, नौकरी से ही पैसा दिखता है। वो तो ऑर्डिनरी, ये डिपेंड करता है कि आप ऑर्डिनरी करेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब होगी आपकी, वो आपकी प्लैनेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, किस राशि में है वो, ठीक है। डिस्प्यूट्स फैमिली में दिखते हैं, हो सकता है फैमिली के साथ विचार ना मिले, अर्निंग भी दे सकता है, ठीक है। अर्निंग तो अच्छी अर्निंग भी दे सकता है, अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, तो कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि किसी का डिस्प्यूट सॉल्व करके आप अर्निंग कर रहे हैं, किसी का अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आप किसी को धोखा दे के आप अर्निंग कर रहे हो, किसी का डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करवा के आप अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। एंड छठा भाव रेंटिंग का होता है, सेवा का होता है, मेडिकल प्रोफेशन हम इससे देखते हैं, ठीक है। नर्सिंग होम, आप नर्स बन के आप सेवा करके, या सोशल एक्टिविस्ट बन के भी आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। पाप प्रभाव में होगा तो ये तरीका कमाई का थोड़ा-सा गलत हो सकता है, ठीक है। जैसे रिश्तेदारों में फूट डाल के, दोस्तों में फूट डाल के, अगर पाप प्रभाव में होगा, दोस्तों में या रिश्तेदारों में फूट डाल के, या ऐसी कोई चुगली करके, या कोई ऐसी काम करके जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, तो आप अर्निंग छठे भाव से करेंगे, पर डिसेंट वे में तरीके से करेंगे, जिसमें आप धोखा ना दे के आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये पोजीशंस हैं, बट सेविंग्स आपकी ज़्यादा दिख नहीं रही हैं, ठीक है। छठा भाव, क्योंकि एक तो स्ट्रगल बहुत देगा पैसा कमाने में, सेविंग्स हो नहीं पाएँगी, कोई ना कोई ऐसे डिस्प्यूट या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसके कारण आपका पैसा निकल जाएगा। तो सेविंग्स एट द एंड ऑफ द डे, आपको सेविंग्स देखने को मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो कोई और तरीका ढूँढें जिससे आप थोड़ा-सा, होता है ना कि किसी और के नाम से आप सेव करें, पैसा कमा के आप अपने मदर-फादर के नाम पे डिपॉज़िट करा दें, तो हो सकता है कि वो पैसा सेव रहे, पर अल्टीमेटली आप अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे तो वो जाएगा कहीं न कहीं, ठीक है? और मैं बता रहा था कि सेकंड लॉर्ड अगर सिक्स्थ में होगा, तो भावात भावम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लगन से ये छठा भाव है, अगर बहुत ज़्यादा शुभ अच्छी राशियों में होगा, तो आपके शरीर के कष्ट कम हो जाएँगे, आएँगे तो सही, क्योंकि छठे भाव में कोई प्लैनेट बैठा है और वो रोग ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। पर ये भी डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छी राशि में होगा, तो आपके कष्ट कम आएँगे, ठीक है।
और पाप प्रभाव में होगा तो ये आपके शारीरिक कष्ट, रोग बढ़ा देगा, शत्रु, दुर्घटना, डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ों को बढ़ा देगा, ठीक है? ये लगन से छठा भाव है, डिफ़िकल्ट पोज़ीशन है, ठीक है? क्योंकि ये सप्तम सॉरी 11वें से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो आपका सेकंड लॉर्ड है, ठीक है? छठा भाव 11वें से अष्टम भाव बनता है। तो आपके बड़े भाई-बहन या दोस्तों की लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन अ, होगा, वो किस चीज़ का होगा? क्योंकि आपका सेकंड हाउस है, वो आपके बड़े भाई-बहनों का 4th हाउस बनता है। यानी कि बार-बार गाड़ी बदलते रहना, घर बदलते रहना, सुकून में कमी, मानसिक संतुलन या पीस ऑफ माइंड ना मिलना, ठीक है? तो ये सब चीज़ों में आप देखेंगे बार-बार चेंजेज़ होने के कारण ये चीज़ें डिस्टर्ब होती दिख रही हैं, ठीक है? क्योंकि चौथे भाव से हम लोग अपना अ, सुकून देखते हैं, सुख देखते हैं, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, अगर ये बहुत ज़्यादा बुरी राशि में होगा तो वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन अच्छा नहीं है। अगर ये अच्छी राशि में होगा तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन पॉज़िटिव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन नेगेटिव जा रहा है तो आपके बड़े भाई-बहनों का अष्टम स्थान होने की वजह से 8वें भाव से हम एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष भी देखते हैं। तो हो सकता है कि आपके बड़े भाई-बहन बार-बार एस्ट्रोलॉजर से जाके सलाह ले रहे हैं या उनसे कनेक्ट होके अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस यानी कि एस्ट्रोलॉजर से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपके बड़े भाई-बहन तो ये पोज़ीशन देखते हैं क्योंकि ये 11वें से अष्टम भाव में आपका सेकंड लॉर्ड बैठा हुआ है, ठीक है? एंड 12वाँ भाव बनता है ये सप्तम का यानी कि कहीं न कहीं ये आपके पार्टनर के लिए ये पोज़ीशन अच्छी नहीं है। आपकी जो शादीशुदा जीवन है क्योंकि आपके पति का अष्टमेश उनके 12वें भाव में है। तो कहीं न कहीं दोनों नेगेटिव हाउसेज़ एक्टिवेट है तो फैमिली लाइफ़ आपके हस्बैंड या वाइफ़ जो आपका पार्टनर है वो परेशान रह सकता है। जिसके कारण वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पोज़ीशन है या सेपरेशन हो सकता है। सेपरेशन ज़रूरी नहीं होता डिवोर्स ही हो। सेपरेशन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक देश में रह रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ़ दूसरे देश में चली गई, तो सेपरेशन इस तरीके से भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं दूरी दिखती है या आप दोनों एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो आप दोनों की बन नहीं रही है। एक एक रूम में है और दूसरा दूसरे रूम में है, तो कहीं न कहीं क्लैश ऑफ व्यूज़ दिखते हैं, सेपरेशन दिखता है, दूरी दिखती है, ठीक है? और ऐसे ही आप भावत भावम लगाइए अलग-अलग भाव के अलग-अलग फल मिलेंगे आपको और अष्टम से लाभ भाव में बैठा हुआ है। देखिए छठे भाव में ना जब किसी एक ही प्लैनेट की दशा चल रही है, ठीक है? वो हर भाव के लिए अलग फल देगा। वो कैसे पता लगेगा? भावत भावम। कौन से भाव से कौन से भाव में बैठा हुआ है। तो हर भाव के लिए ये आपके लिए लगन से छठा भाव है, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है? बट ऐसा अब यही जो छठे भाव में जो प्लैनेट बैठा हुआ है ना आपका, ये दशम के लिए बहुत अच्छी दशा जाने वाली है आपके करियर के लिए। उसका रीज़न ये है, दोनों ही ट्राइन हाउस बनते हैं 10th के। 10th से आपका सेकंड हाउस बनता है पंचम और 10th से 9th हाउस बनता है आपका छठा भाव। घर बैठे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, घर बैठे काम करने का मौका मिलेगा, करियर की बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है। 6th लॉर्ड की दशा करियर के लिए बहुत सुपर्ब होती है या उस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स। तो सब कुछ नेगेटिव नहीं है, तो घबराइए नहीं। अगर आपको लगन से कष्ट आ रहा है तो उसकी रेमेडीज़ कीजिए, उस प्लैनेट के मंत्र जाप कीजिए ताकि आपको नेगेटिव फल ना मिले और पॉज़िटिव मिले, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जब हम बात करते हैं दृष्टियों की, देखिए अगर हम सिर्फ़ सप्तम दृष्टि काउंट करते हैं, आपके छठे भाव में कोई प्लैनेट बैठा है, उसकी सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पे जाएगी। अ, देखिए दृष्टि ना काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मेलेफिक है, बेनेफिक है, फंक्शनल बेनेफिक है, फंक्शनल मेलेफिक है। ये फंक्शनल बेनेफिक प्लैनेट तो है। अब अगर ये कोई शुभ ग्रह बन जाता है, ठीक है? जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, बुध तो 12वें भाव के लिए अच्छा करेगा, फॉरेन कनेक्शंस देगा आपको, फॉरेन ट्रैवल देगा, फॉरेन में विदेशी लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, नींद अच्छी करेगा, बेडरूम लाइफ अच्छी करेगा आपकी, ठीक है? शुभ ग्रहों पे खर्चा करवाएगा, हॉस्पिटलाइज़ेशन से बचाएगा, दान पुण्य करवाएगा, ठीक है? तो ये 12वें भाव पे अगर शुभ ग्रह होकर 6th हाउस से अपनी सप्तम दृष्टि से 12वें को देखता है तो ये आपके 12वें भाव में इस तरीके से फल देगा जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर अशुभ ग्रह होगा, तो अशुभ ग्रह की दृष्टि अगर वो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है जैसे ये, तो वो फंक्शनल बेनिफिक होता है तो फिर वो उसके दुष्प्रभाव जीवन के शुरुआती जीवन में आएँगे। जैसे मान लीजिए शनि है, शनि जीवन के 36 साल तक या अप्रॉक्सिमेटली 38-40 तक तो वो नेगेटिव फल देगा ही देगा।
क्योंकि सैटर्न की मैच्योरिटी एज है 36, उसके बाद ही वो शुभ फल देना शुरू करता है अगर कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है तो, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी दृष्टि बहुत पॉजिटिव होती है, पर इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में जो एक लेसन देना सैटर्न ने, वो जीवन के शुरुआती जीवन में फंक्शनल बेनिफिक होने के कारण आपको कष्ट देगा, उसके बाद वो चीजें सुधारना शुरू कर देगा। पर मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ना शुभ नहीं है, ठीक है। और कोई और मैलेफिक प्लैनेट बन जाता है, सूर्य है, मंगल है, तो भी अगर जैसे मैंने आपको बताया मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पे अच्छी नहीं है, नींद डिस्टर्ब करेगी। मगर इस बात का ध्यान रखिए, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट अगर कुंडली का कोई होता है और उसकी चाहे वो मैलेफिक प्लैनेट ही क्यों ना हो, अगर उसकी दृष्टि शुरुआत में आपको तंग करेगी, बाद में वो चीज़ें बहुत बेटर कर देती है। बहुत उस केस में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस है, जब आपका सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड होप you like this video, and we'll catch you in the next video. Till then, you take care. And this is Puneet signing off. Thank you. Jai Shri Krishna.